हेलो बच्चा भाई। आज हम जेई एडवांस के लिए एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आप लोगों का जो है थर्मल एक्सपेंशन भी यूज होगा, जिसमें मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, जिसमें इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। तीन तीन टॉपिक बच्चों इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोग जो है अपने रिवाइज कर सकते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बच्चों करते हैं स्टार्ट। आई होप आपको फॉन्ट वगैरह सब कुछ विजिबल है, बिकॉज थोड़ा सा लेंदी था, मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए फॉर जेई एडवांस। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं। चलिए भाई। यहाँ पे दे रखा है कि टू वायर्स वन एंड टू ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू 10 mm स्क्वायर एंड सेम लेंथ बट मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल आर वेल्डेड टुगेदर and their ends are rigidly clamped between two walls as shown in the figure. Okay, the respective Young's modulus and their coefficient of thermal expansion are the mass per unit length of the wire are mu1 दे रखा है बच्चों, mass per unit length दे रखी है, लेंथ दे रखी है बच्चों। अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस वगैरह भी इनकी सबकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ना, और लेंथ दोनों वायर की बच्चों एल नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर दे रखी है, मतलब ना ईच वायर की जो लेंथ है वो एल नॉट है। ठीक है, the temperature of the system is reduced by 20 डिग्री सेल्सियस, then y1 और y2 एंड ये सब कुछ ऐसे दे रखे हैं। then the tension in each wire कितना होगा, displacement of O, ये जो जंक्शन है ना बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा, कितना होगा। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इफ द जॉइंट इज नोड, अगर ये जॉइंट नोड की तरह काम कर रहा है तो इसका फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों। ये सारी की सारी बातें करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ये चीज मिसिंग है यहाँ पे कि इस एक वायर की लेंथ बच्चों एल नॉट के बराबर और दोनों वायर बच्चों सेम लेंथ के, तो टोटल लेंथ 2 एल नॉट के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर है, दिख रहा है। ये सी और डी ऑप्शन आप मैकेनिकल वेव अगर आपका अच्छा होगा तो कर पाओगे। टेंशन इन ईच वायर का बच्चों थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें दो दो वायर हैं जिनका यंग्स मॉड्यूलस अल्फा अलग अलग दे रखा है और उनका जो जंक्शन है ना उसकी शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट भी है। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है बच्चों ना, इसलिए मैंने सिंगल क्वेश्चन ही रखा है आज के इस वीडियो के अंदर। चलिए भाई, अगले पेज पे बच्चों चलते हैं और वहां पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा 1 जो है ना बच्चों वो 2 टाइम्स दे रखा है अल्फा 2 का, और यंग्स मॉड्यूलस जो है सेकंड वाले का डबल दे रखा है फर्स्ट वाले का। ठीक है, और म्यू 1 म्यू 2 तो बच्चों हमें इस सी और डी ऑप्शन के लिए काम आएंगे। पहले तो टेंशन फाइंड करते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जंक्शन देखते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब जैसे देखो बच्चों इसमें होगा क्या, ये वाला वायर जो है ना, ये वाला वायर जैसे टेम्परेचर गिराओगे तो इसकी लेंथ घटेगी। ठीक है, इसकी लेंथ घटेगी। अच्छा, अल्फा किसका ज्यादा दे रखा है इन्होंने, अल्फा 1 वाले का ज्यादा दे रखा है, मतलब इसकी लेंथ ज्यादा घटेगी, इसकी कम घटेगी। लेकिन लेंथ दोनों की घटेगी, टेम्परेचर गिराने पर दोनों की लेंथ घटेगी। मान लो इस वाले की लेंथ जो है ना घट के बच्चों ये हो गई है ना, और इस वाले की लेंथ घट के बच्चों ये हो गई, दोनों की लेंथ घटा दी। मान लो ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते तो लेंथ घट के बच्चों ऐसा हो जाता दोनों का। ये बच्चों मान लो जंक्शन पॉइंट था, ओ वाला पॉइंट, उससे इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। ये लेंथ कितनी घटी बच्चों, ये घटी होगी एल नॉट अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा के बराबर। और ये वाली लेंथ कितनी घटी होगी बच्चों, मान लो अगर ये जुड़े हुए नहीं होते हैं ना, तब बोल रहा हूं मैं, ये लेंथ जो घटी है ये एल नॉट अल्फा 1 डेल्टा थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना। ये लेंथ घट जाती है बच्चों और ये ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हो क्या रखा है कि दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बंधे होने की वजह से इस पर टेंशन लगेगी इधर की तरफ और इस पर भी टेंशन लगेगी, टेंशन तो दोनों पे बराबर लगेगी। अब मान लो इस टेंशन ने इसकी लेंथ कुछ बढ़ा दी, यहां तक घट गई थी, यहां तक ले आया है बढ़ा के ना इसकी लेंथ को, और इस टेंशन ने इसकी लेंथ यहां से यहां तक बढ़ा दी सपोज, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अब दोनों बच्चों जुड़ जाएंगे। ये वाला एंड यहां तक पहुंच गया और ये वाला एंड मान लो सिर्फ इतना ही बढ़ा है। ठीक है, तो यहां पहुंच गया। तो ये जंक्शन पहले ये डॉटेड वाली जगह पे था, अब जंक्शन यहां पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, मैं ये कह रहा हूं जो टेंशन है उसने सिर्फ इतनी लेंथ बढ़ाई इस वाले की, है ना, और इस वाले की इतनी बढ़ाई। ठीक है, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जंक्शन जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। जंक्शन कितना शिफ्ट हो गया, एक्स के बराबर। तो जंक्शन बच्चों एक्स के बराबर, जंक्शन पहले यहां पे था, अब नया जंक्शन जो है यहां है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी लेंथ मैंने पूरी नहीं बढ़ाई है, जितना घटी थी उतनी नहीं बढ़ाई है मैंने, मुझे नहीं पता मैंने एक्चुअली उसका जो यंग्स मॉड्यूलस है ना सेकंड वाले का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है, तो सेकंड वाले का यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है तो उसकी लेंथ कम बढ़ेगी सेम फोर्स लगाने पे, सेम स्ट्रेस लगाने पे। ठीक है,
तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी कम बढ़ाई है, मतलब ना मैंने कहा कि जंक्शन तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, पुरानी वाली पोजीशन तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, ये मान लो इतना बड़ा। तो ये जो लेंथ होगी ना ये उस टेंशन की वजह से आई, और ये लेंथ पता है कितनी होगी, टी डिवाइडेड बाई ए इंटू लेंथ एल नॉट डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द टू। हाँ भाई, पहले दोनों वायर को बिल्कुल कट करके मान लो लेंथ घट गई, अब घटने के बाद जो दोनों में टेंशन डेवलप होगा उससे बढ़ा दो दोनों को, और बढ़ा के दोनों को एक दूसरे के पास तक ले आओ। तो मैंने कहा कि इतनी बड़ी होगी इसकी, ठीक है। तो क्या मैं यहां से x की वैल्यू लिख सकता हूं इस वाले वायर के लिए, राइट साइड वाले वायर के लिए x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू क्या, ये जो लेंथ मतलब जो लेंथ घटी थी उसमें से बड़ी हुई लेंथ माइनस कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला गैप आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी ना, या आप ऐसे बोल सकते हो x प्लस का t डिवाइडेड बाई a इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस, ये बराबर होगा एल नॉट अल्फा टू इंटू डेल्टा थीटा के। मैं ये कह रहा हूं, ये वाली बात समझ में आई, x प्लस का दिस शुड बी इक्वल टू दिस। और इधर आ जाओ, जो लेंथ घटी थी ना बच्चों वो ये वाली थी, प्लस x कर दो तो टेंशन की वजह से जो ये बढ़ी हुई लेंथ है ना ये आएगी। तो ये कितनी होगी, t डिवाइडेड बाई a, टेंशन तो दोनों रस्सी में बराबर ही होगा, डिवाइड बाई 5। तो हमें लिखेंगे x ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे y2 सॉरी y1 है ना, ये y1 है। तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ना वो ये है, ये वाली, और ये जो गैप है बच्चों ये x के बराबर है। तो ये जो होगा इसको कैसे लिख सकता हूं, इसमें से x माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो t इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई a इंटू y1, उसमें से x माइनस कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा एल नॉट अल्फा 1 डेल्टा थीटा के बराबर। लो जी ये आ गया। अब इसमें से मुझे क्या करना है, एक तो एक्सटेंशन पता करना है मेरे को, ठीक है। दूसरा बच्चों मेरे को ये भी पता करने थे, x की वैल्यू भी पता करनी थी। तो एक काम करता हूं मैं बच्चों, इसमें दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद मेरे पास टी एल नॉट डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा कॉमन, यहां बचेगा बच्चों 1/y1 प्लस का 1/y2, और इधर बचेगा बच्चों एल नॉट डेल्टा थीटा, और ये बचेगा बच्चों अल्फा 1 प्लस का अल्फा 2 के बराबर। एल नॉट से बच्चों एल नॉट कट जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू जो आ जाएगी ना डेल्टा थीटा जो कि 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर था, अल्फा 1 और अल्फा 2 जो बच्चों दोनों का सम 9 इंटू 10⁻⁴ के बराबर आ जाएगा। सो 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू y1 इंटू y2, y1 इंटू y2 आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 10⁻18 के बराबर। सो 2 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई y1 प्लस का y2, तो 3 इंटू 10⁻9 के बराबर आ जाएगा। एक मिनट, कुछ हाइड तो नहीं हो रहा है, नहीं वीडियो अपना बहुत छोटा कर रखा है। इंटू एरिया, एरिया बच्चों इन्होंने कितना दे रखा है 10 mm² के बराबर, मतलब 10⁻⁻5 के बराबर। ये और ये इसको काट देंगे, इससे बच्चों ये 3 बार कट जाएगा, 4 बार है। टेंशन की वैल्यू बच्चों 120 न्यूटन के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों इसमें, 120 न्यूटन के बराबर आ गई। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब जो टेंशन की वैल्यू आई है ना बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, 120 को इसमें पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो ये O है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट नेट इधर की तरफ जो हुआ होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी एल नॉट अल्फा 2, अल्फा 2 है बच्चों हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डेल्टा थीटा विच इज 20, ओके, माइनस का t which is 120 into L naught which is 1 divided by A which is 10⁻⁻5 into y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 2 इंटू 10⁻9, तो 2 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों, ये आ गया हमारे पास 60 इंटू 10⁻⁴, और ये आएगा, ये भी 60 इंटू 10⁻0 के बराबर। सो बच्चों यहाँ पर लकीली इन्होंने डेटा ऐसा चूज किया है कि जो ये पॉइंट O है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। मतलब देखो इन्होंने क्या कर दिया, यानी गेम पता क्या खेल दिया, एक का अल्फा छोटा लिया तो उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा लिया, ठीक है। अल्फा छोटा लिया मतलब कम कंप्रेशन हुआ तो उसको मतलब कम कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उसको खींचने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। मतलब ना वाई ज्यादा होने का मतलब है आपको सेम स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना।
यंग्स मॉडुलस याद है ना इसका। तो इन्होंने कुछ डेटा ऐसा सेट कर दिया कि ये पॉइंट डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा। तो बच्चों बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि जो सेंटर है ओ पॉइंट जो है वो डिस्प्लेस हुआ नहीं हुआ भैया। तो ये आ गया। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। अब सी एंड डी ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों ना, यहीं पे चेक कर लेते हैं, ये अगले पेज पे भी कर सकते हैं वैसे तो। इन्होंने मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है म्यू 1.3 दे रखा है और म्यू 2 जो 0.075 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो मतलब पता नहीं, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बना रखा है बच्चों ना। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले वाले की आएगी ना 1/2 इंटू लेंथ रूट के अंदर टी विच इज 120 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये आ जाएगी बच्चों तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 400 बाहर आएगा, एल की वैल्यू 1 रखोगे 10 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले की तो फ्रीक्वेंसी बच्चों ये आई, और इसको इन्होंने बीच वाले को नोड बोला है। तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये 10, 20, 30 इसकी जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी ना 40, 50, 60, 70 इन सब पे ये रेजोनेंस कर रहा होगा ये वाला ना। दूसरे वाले का क्या होगा, F2 वाले का 1/2 इंटू एल, एल 1 के बराबर है, रूट के अंदर 120 डिवाइडेड बाई 0.075। इसकी जब वैल्यू आप चेक करोगे ना तो बच्चों शायद 40 आ रही होगी, ठीक है। देखो करके आ रही है 40 या नहीं आ रही है। एक काम करो इसको ना 40 और 0.25 इसको उड़ाओ, 1 2 3, तो ऊपर आ रहा होगा 200, नीचे 5 और 2, 20 आ रहा है। 1/2L रूट के अंदर टी डिवाइडेड बाई म्यू। हाँ भाई उसका ना, उसका फ्रीक्वेंसी बच्चों 20 हर्ट्ज आ रहा है। तो ये कब कब ऑक्सीलेट कर रहा होगा बच्चों, 20 पे, 40 पे, 60 पे और 80 पे, ऐसे ना। तो अब कॉमन फ्रीक्वेंसी, कॉमन क्या क्या हो गई 20, 40, तो जो कॉम्बिनेशन होगा ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी ना बच्चों 20, 40, 60 दोनों में जो मिल रही होंगी 80 ये हो जाएगी। तो तुम्हें पता है इसे बोलते हैं फंडामेंटल, इसे बोलते हैं बच्चों फर्स्ट ओवरटोन, और इसे सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। तो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 40 के बराबर, ठीक है। तो ये वाला और करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लो भाई कैसा लगा क्वेश्चन, जो है थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी था। ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, मान लो यहाँ पे जुड़े नहीं होते तो ये वाली यहां तक चली जाती है ऐसे ना पीछे, और इसको लिखते एल नॉट अल्फा टू डेल्टा थीटा, और ये वाली मान लो यहां तक चली जाती, ठीक है। ये इनका ओरिजिनल लेंथ था, यहां से चली जाती एल नॉट अल्फा 1 डेल्टा थीटा के बराबर। अब क्योंकि इनमें रस्सी में टेंशन आएगा, टेंशन इसको खींच दे रहा है, तो मान लो फाइनली यहां पे आके सेटल हो रहे हैं, तो टेंशन ने इसको कितना खींचा, इतना, तो ये T/A/Y2 इंटू एल नॉट आ जाएगा, और इसको कितना खींचा टेंशन ने, ये तो T एल नॉट डिवाइडेड बाई AY1 के बराबर आ जाएगा। इस डिस्टेंस को x मान लो, ठीक है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, बस यहां से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पसंद आया तो बच्चों लाइक जरूर कर देना। अगला वीडियो बच्चों और इस पे थर्मल फिजिक्स पे मैं कुछ और क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ बड़े मजेदार से, देखते रहना, प्रॉपर्ली फॉलो करना, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।